इस वीडियो में हम रिएक्ट के यूज स्टेट हुक के बारे में पढ़ेंगे और अगर आप रिएक्ट सीख रहे हैं और आपको यूज स्टेट नहीं आता तो आप इसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल हैव अ प्रीटी क्लियर आइडिया और आप बिल्कुल कंफर्टेबली यूज स्टेट हुक को यूज़ कर पाएंगे। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन। First, starting with the use state hook, we will be using React official documentation for understanding it till the very end. So हम पूरा यूज़ जो करेंगे वो React के official documentation का ही करेंगे and we will not even miss a single part of what a use state hook gets to the table. So पहले आपको ये पता होना चाहिए कि hook क्या होते हैं, क्योंकि use state एक hook है React का। सो यहाँ पर भी वी विल यूज़ दी रिएक्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। और अगर हम देखें कि हुक क्या होते हैं तो हुक लेट्स यू यूज़ रिएक्ट डिफरेंट रिएक्ट फीचर्स फ्रॉम योर कंपोनेंट्स। तो हुक्स के थ्रू हम अलग अलग फीचर्स को यूज़ कर पाते हैं अपने कंपोनेंट्स में। और हमारे पास दो टाइप के हुक्स होते हैं। एक तो होते हैं बिल्ट इन हुक्स, जो कि यूज स्टेट एक बिल्ट इन हुक है जो हमको ऑलरेडी रिएक्ट से मिलता है। अगर आपको कुछ ऐसा हुक खुद क्रिएट करना है तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं। दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कस्टम हुक्स। सो ये दो तरीके के हुक्स हमारे पास होते हैं। और अगर आपको पूछा जाए कि हुक क्या होते हैं तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि हुक्स लेट अस यूज डिफरेंट रिएक्ट फीचर्स फ्रॉम आवर कंपोनेंट्स। सो अब आ जाते हैं वापस कि यूज स्टेट क्या है। सो यूज स्टेट एक टाइप का ऐसा हुक है दैट लेट्स यू ऐड अ स्टेट वेरिएबल टू योर कंपोनेंट। नाउ स्टेट यू नीड टू थिंक इट एज कि एक आप चीज़ को स्टोर करना चाहते हो। आप स्टेट की हमको पता है स्टेट का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप किसी चीज़ को जो कि आप बाद में यूज़ कर पाओ उसको आप स्टोर करना चाहते हो। तो वही हमारा ये हुक करता है कि यूज स्टेट इज़ अ रिएक्ट हुक दैट लेट्स यू ऐड अ स्टेट वेरिएबल। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम एक स्टेट वेरिएबल को ऐड करते हैं अपने कॉम्पोनेंट में। इसका सिंटैक्स हमको कुछ इस तरीके से लगता है कि अगर जब भी आपको यूज स्टेट हुक यूज़ करना है तो एट द टॉप ऑफ द कंपोनेंट पहले तो आपको उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। देन आप उसको इस तरीके से यूज़ करोगे यूज स्टेट, और इसमें आपको देना होता है इनिशियल स्टेट, मतलब जो भी आप उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखना चाहते हो वो आपको देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं डीस्ट्रक्चरिंग। नाउ डीस्ट्रक्चरिंग का मतलब ये होता है कि आप जो भी ये यूज स्टेट दे रहा है, ठीक है, उसको आप ऑलरेडी यहाँ पे डीस्ट्रक्चर यानी कि उसको तोड़ लेते हो और यहाँ पे आप उसके नाम डिफाइन कर देते हो। तो लेट्स से कि ये जो यूज स्टेट है हमको दो चीज़ें देता है। पहली चीज़ तो जो भी हम इसके थ्रू स्टेट बना रहे हैं ना, जो भी हम स्टेट वेरिएबल बना रहे हैं तो उसको हम आगे अगर कहीं पर भी यूज़ करना चाहें तो हम उसको कैसे यूज़ करेंगे, तो वो हमने एक स्टेट यहाँ पर एक बना लिया, ठीक है। तो अगर हमको कहीं पर भी ये चीज़ यूज़ करनी है तो हम स्टेट लिखेंगे और हम इसको यूज़ कर पाएंगे। सेट स्टेट, ठीक है, हम यूज़ तो कर लेंगे बट अगर हमको उसको अपडेट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे, तो विद द यूजेज ऑफ सेट स्टेट हमने जो इनिशियल जो स्टेट दी थी उसको हम अपडेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये होता है इसका सिंटैक्स, बहुत ही इजी होता है। जब आप एक दो बार इसे बना लोगे तो आपको बहुत इजीली ये टिप्स पे याद हो जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास एक है, जैसे मैंने बताया था कि आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले। यहाँ पर हम इसको ले रहे हैं यूज स्टेट को फ्रॉम रिएक्ट और फिर उसके बाद हम इस तरीके से कुछ लिखते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे हमने ये यूज स्टेट लिखा और यहाँ पर हमने उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाली जो हम उसकी इनिशियल वैल्यू रखते हैं। और यहाँ पर अगर हमको कहीं पर भी इस स्टेट को यूज़ करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कहीं पर भी आगे एज, और अगर हमको इसी को ही अपडेट करना है तो हम सेट एज के थ्रू इसको अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमको पूरा समझा रखा है कि आप इनिशियल स्टेट द वैल्यू यू वांट टू द स्टेट टू बी इनिशियली, तो ये आप डालते हो। ये कुछ भी हो सकता है, वो हम आगे इसी पेज पे पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें आप डाल सकते हो इसमें। बट इसमें आप नंबर डाल सकते हो जैसे एज में डाल रखा है, इसमें आप टेक्स्ट डाल सकते हो, इसमें आप बुलियन वैल्यू डाल सकते हो, ट्रू फॉल्स, इवन इसमें आप ऑब्जेक्ट्स अरेज वगैरह भी डाल सकते हो। अब आगे देखते हैं तो इससे हमको रिटर्न क्या होता है। यूज स्टेट रिटर्न्स एन एरे विद एग्जैक्टली 2 वैल्यूज़, वो कि हमको पता ही चल गया कि ये क्या रिटर्न करता है। और फिर इसके बाद कुछ वार्निंग है जो आगे हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे उससे ही हमको क्लियर हो जाएंगी। एक चीज़ और आप ध्यान रखना कि जब भी आप डेवलपमेंट सर्वर में रिएक्ट को रन करते हो, यानी कि जब आप लोकली उसको सीखते टाइम रन करते हो, तो वो स्ट्रिक्ट मोड में कि क्या करता है, वो 2 बार किसी भी फंक्शन को चलाता है। तो कई बार क्या होता है कि आपके कुछ इश्यूज आ जाते हैं, तो उसके लिए आपको बस ये बोल रहा है कि उस चीज़ में आपको ध्यान रखना है। अब हम आ जाते हैं इसके यूसेज वाले पार्ट पे। तो हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, तो कॉल यूज स्टेट एट द टॉप लेवल ऑफ योर कंपोनेंट टू डिक्लेयर वन और मोर स्टेट वेरिएबल। लेट्स से हमारे पास एक रिएक्ट में कंपोनेंट है, तो हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, पहले हमको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा,
ठीक है। और फिर इसके बाद हमारा ये कंपोनेंट है, इसके अंदर हमने यहाँ पे यूज स्टेट हुक का यूज़ करा। अब क्योंकि हमको ये एज अपने इस पेज पे दिखानी है और हमको एक वेरिएबल चाहिए जिसमें हम इसको स्टोर कर पाएँ, तो इसलिए हमने क्या करा, हमने यूज स्टेट हुक का यूज़ करा और इस यूज स्टेट हुक में पहले हमने उसकी इनिशियल वैल्यू डाल दी जो कि हम रखना चाहते हैं 42, और फिर यहाँ पे हमने डीस्ट्रक्चरिंग करी। जो भी हमारा ये यूज स्टेट हमको दे रहा था, ये हमको क्या दे रहा था, दो चीज़ें। पहली चीज़ कि आप इसको बुलाएंगे कैसे, आप इसको कैसे यूज़ करेंगे, किस नाम से आप इसको रेफ़र करेंगे आगे, तो वो हो गया हमारा एज। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि लाइक बाय यूजेज ऑफ विच फंक्शन, क्या फंक्शन आप यूज़ करेंगे इफ़ यू वांट टू अपडेट इट, तो वो हो गया हमारा सेट एज। यहाँ पे हमने एज के लिए से करा। नेक्स्ट हमने यहाँ पे नेम के लिए करा है। तो फिर दी कन्वेंशन इज़ टू नेम स्टेट वेरिएबल्स, और जो नेमिंग कन्वेंशन होता है वो हम हमेशा यही रखते हैं, मोस्टली हम यही फॉलो करते हैं कि आप इसको बिल्कुल ही सिंपल नेम दो जिससे कि यू विल एबल टू रिकॉल इट और आपके लिए कोड को मैनेज करना भी ईजी हो। तो ये एज था, इसलिए हमने एज दिया। और नेक्स्ट चीज़ हमारा क्या रहता है, ये कैमल केस रहता है कि हम सेट हमेशा यूज़ करते हैं और देन दी सेम नेम, जो हमने इसको जिसको रेफर कर रहे हैं ना हम दे, आप इसे इन दोनों को कुछ भी सकते हो, बट नेमिंग कन्वेंशन जो रिएक्ट में फॉलो किया जाता है, जो मोस्टली डेवलपर करते हैं, वो यही रहता है कि आप हमेशा इसको इस तरीके से दो ताकि आपके लिए ईजी रहे इसको आगे यूज़ करना। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा है, जैसे जब भी आपको इनपुट वगैरह दे रहे हो और तो फिर आप उसको अपडेट करवाने के लिए आपने हैंडल क्लिक फंक्शन दे दिया। और इसमें हमने क्या करा, इस वैल्यू को, जैसे यहाँ पे नेम था ना, तो हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको अपडेट कैसे करवाएंगे, सेट नेम, और फिर इसमें हम वो वैल्यू दे देंगे जो कि हमको अब उसकी रखनी है। तो पहले हमने ये दी थी और अब हमने इसको रॉबिन से अपडेट कर दिया। नाउ ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आगे भी हमें दिखेंगी ट्रबल शूटिंग के टाइम पे, बट आप अभी भी इन चीज़ों को देखो कि क्या होता है। जैसे सपोज आपने हैंडल क्लिक फंक्शन कॉल किया, अब आपने सेट नेम कर दिया रॉबिन, और फिर उसके बाद आप चाहते हो कि आप इसे देखना कि ठीक है, अब जो नेम सेट हो गया है तो वो हमको दिखना चाहिए रॉबिन, क्योंकि ऑलरेडी पहले नेम था, अब हमने उसको सेट कर दिया है नेम को, तो अब हमको रॉबिन दिखना चाहिए। बट क्या होगा कि वो आपको रॉबिन नहीं दिखेगा, वो आपका जो डिफ़ॉल्ट पहले वाला नेम था ना, वो आपको वही शो करवाएगा कंसोल में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ये रिएक्ट का चलता है ना फंक्शन, जो भी ये रिएक्ट का पेज कंपोनेंट आपको दिख रहा है, ये अपडेट तो हो जाता है बट ये रिफ्लेक्ट होता है नेक्स्ट रेंडर पे। तो नेक्स्ट रेंडर पे मतलब जो भी पूरा आपका पेज है, जब वो पूरा पेज रन हो जाएगा और फिर जब वो नेक्स्ट रेंडर करेगा ना, जो आपका रिएक्ट का कंपोनेंट दोबारा रेंडर होगा, ये आपको चेंजेस उस पर तब दिखेंगे। ये वैसे हो गया है सेट नेम, ये रॉबिन हो गया है सेट, बट आपको जो नेम वाला वेरिएबल है ना, जो नेम आपका है, वो आपको एक्सेसिबल होगा अगले रेंडर पे। तो इसलिए आपको नेम जो है वो अभी भी वही है, बट जो सेट नेम है वो आपको चेंजेस उसके नेक्स्ट वाले में दिखेंगे। ठीक है, इट विल ओनली अफेक्ट दैट यूज स्टेट विल रिटर्न स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट रेंडर। तो इसलिए ये बहुत ही कॉमन चीज़ होती है। हमको लगता है कि यार ये तो अपडेट ही नहीं हो रहा, बट वो अपडेट हो चुका होता है, बट वो रिफ्लेक्ट जो होता है वो नेक्स्ट टाइम होता है। फिर यहाँ पे हमारे पास इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं यूज स्टेट हुक के, कि जैसे यहाँ पे हमने इंपोर्ट करा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ये हमारा एक काउंटर है, और काउंटर पे हमको देखना है कि जब भी हम काउंट अपडेट करें तो हमको काउंट को +1 से अपडेट करें। अब यहाँ पे नीचे दे रखा है कि मैं अगर इसको कर रही हूँ तो ये +1 कर रहा है। अभी हमने कैसे करा है, यहाँ पे हमारे पास बटन है, ऑन क्लिक पे हम एक हैंडल क्लिक फंक्शन जो है वो हम कॉल कर रहे हैं, और हैंडल क्लिक ये रहा हमारा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो काउंट को हम ले रहे हैं, ठीक है, रेफरेंस ले रहे हैं काउंट, और उसमें जो भी काउंट की वैल्यू है उसमें हम +1 कर रहे हैं। तो इसी वजह से जब भी मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ तो देखो +1 जो प्रीवियस वैल्यू है उसमें 1 जो है वो ऐड हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास और क्या है, स्ट्रिंग का हमारे पास एक एग्जांपल है। स्ट्रिंग के केस में देखो यहाँ पे हमारे पास हेलो है, और जो जैसे ही मैं इसमें कुछ टाइप करती हूँ, अब देखो जो स्टेट है, जैसे ही मैं कुछ टाइप करूँगी तो जो स्टेट है वो क्या करेगी, ऑन चेंज जैसे ही आएगा ना इस इनपुट में, तो हैंडल चेंज फंक्शन जो है वो कॉल होगा। हैंडल चेंज फंक्शन हमारा कहाँ है, ये रहा। तो हैंडल चेंज फंक्शन क्या करेगा, टेक्स्ट को सेट कर देगा, जो भी जो इवेंट है ना, ई स्टैंड्स फॉर इवेंट, तो इवेंट के टारगेट वैल्यू यानी कि जो भी इसके अंदर वैल्यू होगी वो टेक्स्ट को उस वैल्यू से सेट कर देगा। और जैसे ही वो सेट करेगा, क्योंकि इसमें चेंज हो जाएगा, तो हमारा कंपोनेंट उसमें अपडेट हो रहा है। देखो अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा तो आप देख रहे हो ये यहाँ पे चेंज हो रही है, जो हमारी वैल्यू है ना यहाँ पे यू टाइप्ड टेक्स्ट, तो टेक्स्ट की वैल्यू ये हमारी चेंज हो रही है जैसे ही मैं कुछ भी टाइप कर रही हूँ। और फिर हमारे पास ये रीसेट का भी एक फंक्शन है, तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, जैसे ही आप ऑन क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पर ये फंक्शन कॉल हो रहा है, जो कि टेक्स्ट को वापस से क्या कर दे रहा है, हेलो। अगर जैसे मैंने रीसेट करा ये वापस से हेलो हो गया। तो इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, पूरे में हम एक स्टेट को हम ले रहे हैं, हम एक स्टेट पहले डिफाइन कर रहे हैं और उसको चेंज कर रहे हैं।
नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास बुलियन पे। ये भी हमारा सेम ही रहेगा, यहाँ पर भी हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं और यहाँ पे आई लाइक, तो इस पे भी जैसे ही यहाँ पे तो आपका सिर्फ इनपुट दिख रहा है कि अगर लाइक्ड है तो ये दिखा दो, नहीं है तो ये। जैसे ही इसको चेंज कर रहे हैं तो चेंज ट्रिगर हो रहा है और चेंज में हम क्या कर रहे हैं, ई डॉट टारगेट। तो पहले हमने ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करा था ना, क्योंकि हम वो उसमें वैल्यू डाल रहे थे। अब यहाँ पे हम चेक यूज़ कर लेते हैं, सेम है बिल्कुल एग्जैक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम फॉर्म। अब क्या होता है यहाँ पे, तो अभी तक हम देख रहे थे कि नॉर्मल एज है या टेक्स्ट है, बट यूजुअली हम ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जब हमारा बड़ा एप्लीकेशन होता है तो वो नहीं रखते। हमको क्या रखना है, हम एक पूरा फॉर्म रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर तो देखो अभी क्या करा हमने, नेम के लिए एक अलग बनाया और एज के लिए एक अलग बनाया, फिर यहाँ पे हमने एक वैल्यू रखी इनपुट की, तो यहाँ पे हमने नेम रखी और यहाँ पर हम दोनों चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया है। ठीक है, फॉर्म का ये नहीं है, फॉर्म का भी हम आगे देखते हैं, बट ये भी सेम ही दिखा रहा है कि आपने एक इनपुट बनाया, फिर यहाँ पर हमने एक बटन रखा और यहाँ पर हम एज दे रहे हैं, और जैसे ही हम इसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं एज को, ये एज इंक्रीज हो रही है। तो जस्ट ये काउंटर और टेक्स्ट वाले का एक मैचअप है, इसमें कुछ भी ऐसा वो नहीं है एक्स्ट्रा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपडेटिंग स्टेट बेस्ड ऑन प्रीवियस डेटा। अब क्या होता है कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रहे हैं और उस डिफ़ॉल्ट में हम जस्ट एक चेंज करवा रहे हैं। बट क्या हो सकता है कि जब आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बना रहे हो तो आपको एक ही वैल्यू चेंज नहीं करवानी है, आपको हमेशा डिफ़ॉल्ट को नहीं देखना। आपको क्या देखना है कि उसकी पहली वाली वैल्यू क्या थी। जैसे सपोज़ कि आपने कोई कार्ट, आप ई कॉमर्स से एक ऐप बना रहे हो और उसमें आपका कार्ट है, आपने ऑर्डर किया तो प्रोडक्ट ऐड करा किसी यूज़र ने, तो आप ये थोड़ी ना कि इनिशियल वैल्यू 0 थी तो जब वो +1 कर रहा है तो आप +1 कर रहे हो, और वो दोबारा वो जब +1 कर रहा है तो ही वांट्स इट टू बी 2, बट आप 0 तो नहीं ले सकते ना उस केस में। तो उस केस में हम कैसे करेंगे, तो देखो सपोज दी एज इज़ 42 और हम एज +1 कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये जो आपका सेट एज है ये हमेशा एज, क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी हम चेंज करते हैं तो ये जो सेट एज है ये अगले रेंडर में हमारा +1 होता है। तो अगर मैं इसको कर रही हूँ तो भी यहाँ पे एज पूरे इसमें, यहाँ पे एज जो है हमारी, यहाँ पे एज हमारी 43 नहीं हुई है, क्योंकि जब हम कंसोल कर रहे थे तभी हमारी कितनी थी, एज 42 ही थी ना, तो अभी हमारी 43 हुई ही नहीं है। नेक्स्ट में भी हम वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं, अभी भी ये एज हमारी 42 ही है, 43 नहीं हुई है। तो इसको करने पे तीनों चीज़ों में आपका क्या हो रहा है, सेम ही चीज़ हो रही है। अगर आपको लग रहा है कि एज अब पहले 42 थी तो अब वो आपकी 45 होनी चाहिए क्योंकि आपने +3 कर दिया है, तो ऐसा नहीं होगा। देखो आपको अगर उसको अपडेट करना है तो वो आप कैसे कर पाओगे कि आपको ना उसका रेफरेंस देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं हम अपडेटर फंक्शन। After one click, age will be 43 rather than 45. This is because calling the set function does not update the age state variable in already running code, क्योंकि वो कोड, वो कंपोनेंट अभी रन हो रहा है, तो इसलिए वो अभी नहीं रिफ्लेक्ट होगा, वो रिफ्लेक्ट होता है अगले रेंडर में। तो आप इस वे से हम उसको नहीं कर सकते, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए ये चीज़ करते हैं जिसमें कि हम रेफरेंस देते हैं कि जो भी उसकी प्रीवियस वैल्यू है उसमें +1। ठीक है, हम ये नहीं करते सीधा कि एज +1, हम एज को नहीं मानते, हम ये मानते हैं कि जो भी हमारी वी में पास एन अपडेटर फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं अपडेटर फंक्शन, टू सेट एज इंस्टेड ऑफ द नेक्स्ट स्टेट। तो a इज इक्वल a दैट इज a+1 इज योर अपडेटर फंक्शन, इसको बोलते हैं हम अपडेटर फंक्शन। और ये क्या लेता है, ये पेंडिंग स्टेट को लेता है और फिर कैलकुलेट करता है नेक्स्ट स्टेट। तो ये जो a है ना, ये हमारी पेंडिंग स्टेट है, मतलब रिएक्ट बिहाइंड द सीन उसको पता है कि अब जो पेंडिंग स्टेट चल रही है जो कि उसको नेक्स्ट रेंडर में दिखानी है वो ये है। ये जो चीज़ है ना, ये आपके लिए बहुत बार प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है जब कोई आप कंपोनेंट बना रहे होते हो। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि अपडेटर फंक्शन हम कब यूज़ करते हैं, जब हमको उसी को +1 या फिर उसमें ही चेंजेस करने हैं इन रेफरेंस टू दी प्रीवियस स्टेट, तब हम अपडेटर फंक्शन यूज़ करते हैं। यूजिंग एन अपडेटर फंक्शन इज ऑलवेज प्रेफर्ड, इसको हम अभी रहने देते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन पासिंग एन अपडेटर फंक्शन एंड पासिंग दी स्टेट डायरेक्टली। तो देखो यहाँ पे हमने क्या करा है, एक अपडेटर फंक्शन करा है और यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट को 3 बार कॉल किया है। ठीक है, अब जब ये कोड हमारा 3 बार चलेगा तो ये 3 बार, हर बार चलने में क्या करेगा, जो भी यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, अपडेटर फंक्शन, तो क्या होगा कि जो भी हमारी पेंडिंग स्टेट होगी वो उसमें +1 कर देगा, यानी कि जो भी स्टेट अभी तक चल रही होगी उसमें 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम 3 बार कर रहे हैं। और डिक्रीमेंट में यहाँ पे देखो ये बटन है इंक्रीमेंट का, और यहाँ पे हम सिर्फ +1 करें, तो यहाँ पे हमने सिर्फ इसे एक बार करवाया। अब देखो मैंने +3 करा तो अपडेटर फंक्शन की वजह से वो क्या हो रहा है, उसमें +3 हो रहा है हर बार। यही चीज़ अब हम देखते हैं हमारे यहाँ पे, हमारी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे भी हम इंक्रीमेंट 3 बार कॉल कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कोई अपडेटर फंक्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सीधा एज +1 कर रहे हैं। ठीक है, तो अब चला के देखते हैं कि क्या होता है। देख रहे हो आप कि ये क्या कर रहा है, सिर्फ +1 कर रहा है, ये सिर्फ +1 ही हो रहा है सब में।
इसमें भी +1 हो रहा है, इसमें भी +1 हो रहा है। तो नाउ यू गेट टू नो द रेलेवेंस ऑफ अपडेटर फंक्शन कि वो हम क्यों यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास कि अपडेटिंग ऑब्जेक्ट्स इन एरेज इन स्टेट। मैंने आपको बताया था कि सिर्फ हम टेक्स्ट को, सिर्फ हम नंबर्स को नहीं करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम क्या करते हैं, एरेज और ऑब्जेक्ट्स ही लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जब भी हमने इनिशियली तो हमने ठीक है एरे दे दिया, ऑब्जेक्ट दे दिया, जो भी हम सेट स्टेट के अंदर हमने दे दिया, बट जब हम उसको अपडेट करवाते हैं ना, तो हम कैसे करवाते हैं, वी कैन नॉट पुट ऑब्जेक्ट्स इन एरेज इनटू स्टेट। इन रिएक्ट स्टेट इज कंसिडर्ड रीड ओनली, सो वी शुड रिप्लेस इट रेदर देन म्यूटेट योर एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। तो हम ये नहीं कर सकते, ये म्यूटेशन हो जाएगा कि हमने उसको चेंज कर दिया, बट हम ऐसे चेंज नहीं कर सकते। तो हम किस तरीके से करेंगे, हम क्या करते हैं, हम उसको पूरा चेंज करते हैं, हम उसको रिप्लेस करते हैं और एक नया ऑब्जेक्ट उसके अंदर दे देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने किया है। तो देखो हमने सेट फॉर्म जब हम करेंगे तो हम इसको एक पूरा नया ऑब्जेक्ट दे रहे हैं। तो जो भी फॉर्म की अभी तक वैल्यूज़ थी उनको सेम रखो, बस जो फर्स्ट नेम है उसमें चेंज कर दो। तो ये तरीका हम यूज़ करते हैं जब भी हमको किसी को स्टेट में हमको एरेज को या फिर ऑब्जेक्ट को चेंज करना होता है। यही चीज़ देखो हमने यहाँ पे करी है। पहले हमने यूज स्टेट एक बनाया हुक, यूज स्टेट के अंदर हमने जो इनिशियल स्टेट है उसमें हमने ये ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल है। फिर हमने यहाँ पे इनपुट दिया है और इनपुट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जब भी कोई चेंज कर रहा है फॉर्म के फर्स्ट नेम में, तो हमने यहीं पर ये फंक्शन लिख दिया अपना कि जो फॉर्म है उसको सेम रखो और फर्स्ट नेम में क्या कर दो, जो भी वैल्यू डल रही है ना उसको चेंज कर दो। तो ये हमने क्या करा, सेट फॉर्म को कॉल कर दिया। इसी तरीके से देखो नेक्स्ट अगर हमारा नेस्टेड हुआ, तो जब भी हमारे पास एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट होता है तो उसका भी बिल्कुल सिंपल रहता है। देखो यहाँ पे आपने क्या करा, सेट पर्सन किया और पर्सन में यहाँ पर आपने इसका नेम कर दिया। बट अगर आपको इसमें आर्ट वर्क में कुछ चेंज करना है तो जस्ट जैसे आपने यहाँ पे पर्सन का पर्सन सेम रखो और यहाँ पे आर्ट वर्क के आगे बस पर्सन डॉट आर्ट वर्क रखो, बाकी सारी वैल्यू सेम और बस टाइटल को अपडेट कर दो। तो ये भी बिल्कुल सिंपल रहता है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि जब एरे का केस हो तब क्या करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा, इनिशियल टू डूज का हमारा पूरा एरे था जिसके अंदर हमारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स थे। यहाँ पे पहले हमने इनिशियल टू डूज को दिया और देन फिर जब हमने हैंडल टू डू किया है तो टू डू सेम रखो, बाकी जो भी हमारी एक नई टू डू ऐड हुई है बस उसको ऐड कर दो। तो ये भी बहुत ईजी था कि एरेज में, ऑब्जेक्ट्स में आपको क्या करना होता है, हमेशा बस एक नया पास करना होता है और प्रीवियस वैल्यूज को सेम रखो, जो भी आपको अपडेट करनी है उसको ऐड कर दो। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये तो ठीक है, ये नेक्स्ट करते हैं, इसको हम अभी रहने देते हैं। फिर आ जाता है रीसेटिंग स्टेट विद द की। अब इसमें क्या होता है, जब भी हम एरेज को लेते हैं, जब भी हमारे पास कोई कंपोनेंट होता है जिसमें बहुत सारे एरे होते हैं, आइटम्स होते हैं, तो हम क्या करते थे, की का यूज़ करते थे। की से क्या होता था, रिएक्ट की परफॉर्मेंस इन्हांस होती थी क्योंकि उसको पता चलता था कि ये डिफरेंट आइटम्स हैं। तो की का यूज़ हम इसमें भी स्टेट में करते हैं, बट वो अलग तरीके से करते हैं। स्टेट में हम कैसे यूज़ करते हैं कि जैसे हमको ये बताना है कि जो भी ये फॉर्म है ये एक डिफरेंट फॉर्म है, हमको इसको फॉर्म को चेंज करना है। तो देखो यहाँ पे लिखा है, यू कैन रीसेट अ कॉम्पोनेंट्स स्टेट बाय पासिंग अ डिफरेंट की टू अ कॉम्पोनेंट। तो क्या कर सकते हो, आप रीसेट कर सकते हो उस कॉम्पोनेंट की स्टेट को एक डिफरेंट, जब आप की पास करते हो, जैसे उसकी की चेंज होगी तो जो उसकी स्टेट है ना वो क्या हो जाएगी, वो रीसेट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे करा भी हुआ है कि यहाँ पर एक ये फॉर्म था, अगर मेरे को इसको रीसेट मारना है तो मैं क्या कर दूंगी कि यहाँ पर एक डिफरेंट वैल्यू, यहाँ पर एक टेक्स्ट में डिफरेंट वैल्यू ऐड कर दूंगी। तो इससे क्या होगा, जो उसकी की है, जैसे यहाँ पे ये फॉर्म है, ये हमारी इनपुट जो हमको अभी दिख रहा है और यहाँ पे हेलो जो नेम आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही ये एक फॉर्म है, ये हमारा बटन बना हुआ है रीसेट का, तो जैसे ही मैं हैंडल रीसेट करूँगी तो ये क्या करेगा, जो भी अभी वर्जन चल रहा होगा तो उस वर्जन में +1 कर देगा और अभी इनिशियल जो है वो 0 है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर रीसेट करा तो ये क्या कर देगा, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, रीसेट करा, तो ये वापस से जो है उसको रीसेट करके चेंज कर देगा। तो ये भी हम की का यूज़ करते हैं, ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यू कैन स्किप इट अगर आपको नहीं थोड़ा समझ आया। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्रीवियस रेंडर्स। तो हमने पहले करा था कि हम अपडेटर फंक्शन यूज़ करते हैं, तो ये भी थोड़ा थोड़ा उसी टाइप का है। यूजुअली यू विल अपडेट स्टेट इन इवेंट हैंडलर्स, बट रेयर केसेस यू माइट वांट टू एडजस्ट स्टेट इन रिस्पॉन्स टू रेंडरिंग। सो यहाँ पर हम देखते हैं, इन मोस्ट केसेस यू डोंट नीड दिस। तो क्या होता है, कई बार जब हम प्रॉप्स वगैरह लेते हैं तो भी हमको जैसे सपोज करो कि हमको ये देखना है कि जो हमने प्रॉप ली है, प्रीवियस जो स्टेट थी और जो अभी वाली स्टेट है उसमें क्या फ़र्क आया, ठीक है। हमको ये देखना है कि जो प्रीवियस रेंडर हुआ था, जैसे हमने जो नेम को अपडेट कर दिया, पहले था A अब कर दिया B, तो पहले वाला जो नेम था वो अब वाले नेम से
पहले आता है या बाद में आता है, या फिर जो पहले वाली एज थी वो अब बढ़ रही है या अब कम हो रही है। तो वो चीज़ को अगर हमको देखना हो तो वो भी आप कैसे देख सकते हो। देखो यहाँ पर आप क्या करो, आप 2 स्टेट बना लो, ठीक है, 2 स्टेट बना लो। और एक स्टेट में आप क्या करो, अगर आपको ये देखना है कि विद रेंडर, जैसे जैसे आप रेंडर कर रहे हो तो आपकी चीज़ बढ़ रही है या कम हो रही है वो देखना हो, तो 2 आपने स्टेट बना ले। उसके अंदर आपने लिख लिया कि जो अभी वाला काउंट है, प्रीवियस जो काउंट था, अगर वो अभी वाला जो काउंट है, जो कि काउंट आपका देखो यहाँ पे प्रॉप्स मिल रहा है ना आपको, अगर वो उसके इक्वल है, अगर वो उसके इक्वल नहीं है तो प्रीवियस काउंट, जो अब वाला काउंट आ रहा है ना, उसको प्रीवियस काउंट पे लगा दो ताकि अगली बार आप उसको चेक कर पाओ। और जो ट्रेंड है, अगर वो बढ़ रहा है तो इंक्रीज कर दो और घट रहा है तो डिक्रीज कर दो। तो देखो आप यहाँ पे हम कर रहे हैं, अभी मैंने इंक्रीमेंट करा तो वो बता रहा है कि जो पहले था उससे अब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दोबारा से इंक्रीमेंट करा तो वो अभी भी बोल रहा है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको डिक्रीमेंट करूंगी तो यहाँ पे कोड में क्या होगा कि ये इस पे जाएगा। अब काउंट इसका हमको पता है, प्रीवियस जो हमने पिछली बार जो सेट करा होगा वो हमारा क्या हो गया होगा, अभी 2 है अभी हमारा। जैसे ही मैं इसको डिक्रीमेंट करूंगी तो अब जो हमारा काउंट है वो क्या बन जाएगा, अब हमारा 1 बन जाएगा। तो अब वो सेम तो नहीं है तो वो इसके अंदर जाएगा, तो अब प्रीवियस काउंट हमारा 1 कर देगा ये। प्रीवियस काउंट जो अब वाला काउंट है उससे कम है तो अब ये क्या बोलने लगेगा, डिक्रीज बोलने लगेगा। देखो द काउंट इज डिक्रीजिंग। तो बस हमने यहाँ पे 2 स्टेट बना दिए और उसमें हम बस उसको ट्रैक कर रहे हैं उनकी वैल्यूज़ को रख के। अगर आपको इसमें थोड़ा प्ले करके देखना है, इसमें देखना है आपको डिफरेंट करके, तो आप जस्ट रिएक्ट के डॉक्यूमेंटेशन पे जाके इसमें चेंजेस करके इसको और अच्छे से समझ भी सकते हो।